एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, सही जोड़ी मिल जाएगी, एक वाक्य में उत्तर भी मिल जाएगा, सही विकल्प खालिस्तान सब कुछ मिलने वाला, क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सही विकल्प। तो वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर लेता है, तो आपका लाइपेज। दूसरा है श्वसन है। श्वसन क्या है? उपचयन है, अपचयन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है। श्वसन आपका क्या है? अपचयन है। श्वसन क्या है? अपचयन। तीसरा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो इसमें सही भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हृदय में वाल्व। ठीक है, आगे बढ़े। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मनुष्य में तंत्र, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र। किसका भाग है? वृक्क है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल का वाहन। पादप में जाइलम क्या करता है? जल का वाहन, यानी जल को ले जाने का कार्य करता है। बहुत मोस्ट वीडियो है कक्षा 10वीं के लिए, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? अमाशय से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका रिक्त स्थान। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। यहाँ पे सारे उत्तर आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, देखिए जो पहला जोड़ी है पित्त रस, तो हो जाएगा पित्ताशय। ट्रिप्सिन, तो हो जाएगा ट्रिप्सिन कहाँ से आता है? तो आपका आता है ट्रिप्सिन प्रोटीन से। ठीक है, यकृत, इसका हो जाएगा आप यूरिया का निर्माण। यकृत में क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। लाइपेज क्या है? वसा है। इंसुलिन कहाँ से जाता है? अग्नाशय से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने रहे स्वपोषी पोषण कौन करता है? तो पौधे करते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है ना। विषम पोषी पोषण कौन करता है? तो आपके यहाँ हिरण हो जाएगा, हिरण हो जाएगा या मनुष्य हो जाएगा, है ना। जो जानवर, देखिए स्वपोषी और विषम पोषी, है ना। जो पोषी मतलब जो अपना भोजन खुद से करते हैं, जैसे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जैसे जानवर होते हैं तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परजीवी पोषण यानी जोक, है ना, परजीवी पोषण है। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है ना। पित्त हो जाएगा यकृत। चलिए अब आपके सामने प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा घर, याद रखिएगा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा घर बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से पक्का, चाहे आपका त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, पक्का क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाले हैं। आपके लिए मैं पूरा जितने मोस्ट हैं सबका पूरा सीरीज लेके आ गया हूँ। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और पादप में फ्लोएम क्या होता है? भोजन संपादन के लिए उत्तरदायी होता है। वृक्क द्वारा औषधि पदार्थों को मूत्र कहते हैं ना।
ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रस और अमोनिया के रूप में। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला आता है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है? एटीपी है। ठीक है। वर्णक नाम लिखिए जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। वर्णक का नाम लिखिए जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। अब आपके सामने सत्य सत्य आ चुके हैं, तो इनको भी आपको नोट कर लेना है। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला ही है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा बनाती है। देखिए जो लार होती है वो क्या करती है? जो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए, जो हम भोजन चबाते हैं उसे क्या करती हो? चिकना तथा लसलसा बनाती है, जिससे भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न इसका है कि जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के बहन में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के बहन में क्या अंतर है? तो जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए बहन करते हैं। जो जाइलम होते हैं, जड़ द्वारा मृदा से अवशोषित यानी जो मिट्टी होती है उससे जो जल और खनिज कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों तक निर्मित खाद्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिसे बहन कहते हैं, बहन करता है। ठीक, देखो जो जाइलम होगा तो क्या करेगा? आपका जो मिट्टी से, जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी खनिज लेके पेड़ तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है तो पत्तियों द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनते हैं उनको पौधों के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? ये रही आवश्यक परिस्थितियां। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल। ठीक है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। देखते चलिए इसको। तो अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलियाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इस संरचनाओं में चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेती है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाती है। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका सतह की ओर गति करता है तो शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा समझाया गया। ठीक है। चलिए यहाँ पे वक्राणु की रचना तक क्रियाविधि के वर्णन कीजिए। जो वक्राणु होता है उसकी रचना और क्रियाविधि को बताना है। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन दो भाग का होता है, बोमेन संपुट और स्त्रावी कुंडलित भाग। ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है। मानव के वाहन तंत्र के घटक कौन से घटकों का कार्य लिखना है आपको, है ना। इनको आप काफी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन, इसी को हम कहते हैं आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन भी इसी को हम कह देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। याद रखिएगा, वायवीय जो होता है या ऑक्सी शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो वायवीय श्वसन होता है इसमें भोजन पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और जो अवायवीय होता है इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल है। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है, बहुत कम जीवों में क्रिया होती है। इसके बाद जो आता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। इसको तो आपको याद ही कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण दीजिए, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। फिर धमनी शिरा में अंतर, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं।